हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की रीडिंग आपने थंबनेल से देख ली होगी। मंथ ऑफ मई 2024 की प्रोडिक्शन आ चुकी है। ठीक है, मंथ का ओवरऑल आपका मंथ कैसा गुजरेगा, हेल्थ के हवाले से, लव के हवाले से, आपका जर्नल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स आपको सब दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। आज 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक है। ग्रुप नंबर 2 11 से लेके 20 तक है। एंड ग्रुप नंबर 3 21 से लेके 31 तक है। ये जो आप कार्ड्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये एंजल्स के मैसेजेस हैं आपके लिए, जो कि आपकी मंथ की ओवरऑल एनर्जीज हमें बता रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता इनके नीचे क्या है, ऑब्वियसली मैंने शफल करके निकाल लिए हैं। मैं अभी इसके, आप जब रीडिंग करूँगी आपके सामने इनको ओपन करूँगी। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आती है, 1 से लेकर 10 तक, तो लेट्स सी। ओके, तो देख लेते हैं कि आपका मंथ ऑफ मई 2024 कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज, आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड है वो है एंजल्स की तरफ से है, आई विल फाइट। ओके, तो मे बी आई विल फाइट, ये जो मंथ रहेगा मई 2024, मे बी इसमें कुछ ऐसी चीज़ों से आपको निमटना पड़े, कुछ ऐसी चीज़ों से आपको गुजरना पड़े जहाँ पर आपको अपनी पूरी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। मे बी यहाँ पर कुछ आपके इमोशंस हों, उनके साथ आपको लड़ना पड़े। ठीक है, मे बी कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, उसके लिए जो इमोशंस आते हैं जाते हैं, उन इमोशंस के साथ लड़ना पड़े। ठीक है, बहुत मजबूत होके मुझे लग रहा है कि आपको खड़े रहना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, अभी आगे देखते हैं कार्ड्स क्या हैं आपके लिए। पहले तो मैं ऑरिकल्स ही चेक करूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि थोड़ा बहुत ये जो मंथ है आपके लिए, मंथ ऑफ मई 2024, थोड़ा सा कठिन रह सकता है। बट उसके लिए आपको यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि यू हैव टू फाइट। ओके, यू हैव टू फाइट, आपको फाइट करनी पड़ेगी। इस वक्त भी अगर आप किसी चीज़ को लेकर फाइट कर रहे हो, परेशान हो, या अपनी किसी इनर कुछ ट्रॉमा से गुजर रहे हो, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइट, आपको फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ। समटाइम्स कहीं कहीं पर अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक साइड पर रख कर फैसला करना पड़ेगा। ठीक है, तो उठना पड़ेगा, दोबारा से लाइफ है, जीना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक जगह से कोई हार चुके हो, या एक जगह सिचुएशन बहुत ख़राब है, या फिर अगर वर्क के हवाले से, जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से कुछ ठीक नहीं चल रहा, कहीं से जॉब छूट गई है, तो आपने यहाँ पर फिर से फाइट करनी है, उठना है अपने लिए, अपने इनर पीस के लिए, या यूं कह लीजिए कि अपने हक के लिए। हो सकता है यहाँ पर किसी किसी को ये कार्ड इसीलिए भी शायद दिया गया है आपके लिए, कि हो सकता है कि आपको फाइट करना पड़े। अगर आपका कोई केस चल रहा है, या कुछ भी आपका जुडिशली कोई ऐसी चीज़ चल रही है, उसमें भी हो सकता है आपको फाइट करना पड़े। बहुत मेहनत लगेगी, दिक्कत मेहनत लगेगी, फाइटिंग करनी पड़ेगी, अपने हक को वापस लेने के लिए फाइट करना पड़ेगा। और उसमें एंजल्स आपके साथ हैं बाय द वे। ठीक है, नाउ लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन के और यहाँ पर हमारी मंथ की ओवरऑल एनर्जीज क्या निकलती हैं। देन हम टैरोट की तरफ जाएंगे, और फिर मैं आपके लिए गाइडेंस भी चेक करूँगी। रिलैक्स्ड एनर्जी, ओके, रेस्टलेस एनर्जी। देखो दोनों आई हैं एनर्जीज, देखा यहाँ पर आपके सामने ही मैंने कार्ड्स निकाले हैं, दोनों एनर्जीज आपके सामने आई हैं। ठीक है,
लेट मी सी कि यहाँ क्या है, बॉटम में क्या था। ठीक है, यहाँ पर बॉटम में जो है वो फ्रेंडशिप की एनर्जी है। ओके, कुछ फ्रेंड्स आ सकते हैं, ठीक है, इस मंथ में आपकी लाइफ में नए दोस्त बन सकते हैं जो कि आपकी टेंशन को, आपकी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक रिलीज़ करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपको रिलैक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेस्टलेस भी है और रिलैक्स्ड एनर्जी भी है। तो ऐसा लगता है जैसे कि शुरुआती दिनों में आप बहुत रेस्टलेस रह सकते हो, बहुत फाइट करनी पड़ेगी जैसा यहाँ पर आया है, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा आप काफ़ी सारी टेंशन और परेशानियों से, काफ़ी एंजाइटी से मुझे यहाँ पर रिलैक्स एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स बन सकते हैं या फिर पुराने दोस्तों से मिल सकते हो या उनसे कोई हेल्प मिल सकती है और उनसे बात करके आपको रिलैक्स फील होगा, अच्छा फील होगा। ये जो रेस्टलेस एनर्जी है ना, उस एनर्जी से एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो बाहर निकलोगे, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स वगैरह से बाहर नहीं मिल रहे हो तो आपको मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको इस सिचुएशन के लिए फाइट करने के लिए उन फ्रेंड्स की भी, यानी जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, एवं ही वाले दोस्त नहीं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनकी गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उन दोस्तों के साथ रहना है और उनकी जो गाइडेंस है उसको सुनते रहना है, ठीक है। आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा और उन लोगों के साथ रहें स्पेशली जो बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास क्रिएट करते हैं। नेगेटिव लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहो, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज को भी नेगेटिव कर देते हैं, आपके ऑरा को भी नेगेटिव कर देते हैं। अगर आपको पता है कि टैरोट किस तरह वर्क करते हैं तो आप इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी को भी अच्छे से समझ सकते हो, ये ठीक है, अच्छे से आपको पता होगा। अगर आप बहुत अरसे से रीडिंग्स देख रहे हो, टैरोट के बारे में जानते हो, जो कि मुझे लग रहा है, ठीक है, तो आप इन चीज़ों के बारे में भी अच्छे से जानते होगे कि नेगेटिव एनर्जीज को किस तरह से अपने आप से दूर करना है, किस तरह से रिलीज करना है, वो भी आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। तो आपकी ये एनर्जीज हो सकती है या आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट होगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। ये देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, चैरियट का भी है इसके नीचे कार्ड, बट जो यहाँ से जो 3 कार्ड्स आए हैं और यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किसी चीज़ को लेकर, किसी वर्क को लेकर, किसी बात को लेकर या किसी लट से किसी काम को लेकर, ठीक है, या फिर आप फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, ठीक है, बहुत दिक्कत में थे, परेशानी में थे, बहुत टाइम से वर्क हो रहा था पर रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो फाइनली यहाँ पर एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, रिजल्ट मिलेगा आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि वो साइकिल आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लव लाइफ की बात करूँ तो कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर टॉरस ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी है, या फिर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे वक्त ने आपसे वो पर्सन छीन लिया था या बिछड़ गए थे लेट से, अब वही वक्त, वही किस्मत आपको उस बंदे से वापस मिलवा रही है, एक नई शुरुआत लेकर आ रही है, ठीक है। मे बी कि ये इस पर्सन ने कभी भी आप दोनों के इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट नहीं किए थे अगर आपके साथ थे। अब ये पर्सन नए सिरे से वो सारी चीज़ों को यू टर्न लेना चाहते हैं। यू टर्न जहाँ पर भी वो हैं वहाँ से वो वापस यू टर्न मार के आपके पास आना चाहते हैं, बाय द वे, एक नई शुरुआत करके। कुछ लोग जो यहाँ पर सिंगल देख रहे हैं उनकी लाइफ में विद दिस एस ऑफ सोर्स, एस की एनर्जी है, तो कुछ नई शुरुआत आती हुई दिखाई दे रही है लव लाइफ के हवाले से। डेस्टिनी आपकी चेंज होने वाली है,
कुछ साइकिल्स कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ नई शुरुआतें होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कुछ साइकिल्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। हो सकता है कि इसके लिए आपको इमोशनली अपने इमोशंस के साथ फाइट करना पड़े, ठीक है, तो वो करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे भी कनेक्शंस हैं जो आप खोना नहीं चाहते हो या उनको जाने नहीं दे रहे हो, कितना टाइम हो चुका है, तो आपको यहाँ पर डेस्टिनी ये कह रही है कि जब तक उनको जाने नहीं दोगे तब तक नए रास्ते या नया पैटर्न या नई जो डेस्टिनी आपके लिए कुछ जो नया सोचा हुआ है वो कैसे आएगा, ठीक है, उसको कैसे अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर कही जा रही है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैं बात करना चाहूँगी, प्लीज़ अपनी हेल्थ की थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि किसी किसी के यहाँ पर बैक साइड पर थोड़ा सा पेन मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। स्पेशली वर्क वगैरह करते हो तो थोड़ा सा मतलब रिलैक्स रहने की कोशिश करना। अगर आप बैठकर कोई काम करते हो, ग्लासेस लगाते हो, आई साइड वीक हैं और बहुत बैठते बहुत हो, ठीक है, काम बहुत कर रहे हो, तो थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स में एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि ऐसा लग रहा है कोई न्यू प्रोजेक्ट या कुछ नया शुरू करने वाले हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट, जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर आप बुटीक वगैरह खोल रहे हो या खोलने का सोच रहे हो, कुछ नया सोच रहे हो, तो वो नई शुरुआत हो सकती है, नई शुरुआत। क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ नया प्रोजेक्ट वगैरह आपको मिलने वाला है या किसी नए प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाले हो जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, पैसा देगा, ठीक है। अगर काफ़ी अरसे से सोच रहे हो ये नई शुरुआत करने के लिए या ये नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, लेकिन सोच रहे हो कैसे करूं, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, तो मेरे ख्याल से आपको ये शुरू कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ़ायदा यहाँ पर मुझे आपके हक में नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है शुरू में थोड़ा कम फ़ायदा हो, लेकिन आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होती हुई भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एकदम से तो रिजल्ट किसी भी चीज़ का नहीं आता है ना, वर्क तो करना पड़ता है, ठीक है। इसके नीचे चैरियट था, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, कुछ लोगों को ट्रैवल कर सकते हो सिटी से, एक सिटी से दूसरी सिटी। ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग नहीं नज़र आ रही है। हो सकता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो हो सकता है कि अब्रॉड वगैरह भी जाने का कुछ चांस बन जाए। अगर आपने कहीं पर कुछ ऐसा अप्लाई किया है तो आ सकता है, वहाँ पर चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी इसके नीचे है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो ऑप्शंस मिले तो आपको चूज करना पड़े। चैरियट की एनर्जी ये भी दिखाती है कि एक स्पेसिफिक पर्सन जो है, ये जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, तो ये आपको सरप्राइज दे सकते हैं, अचानक से आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। मतलब सिटी कंट्री इनकी चेंज है तो ये अचानक मिलने के लिए आ सकते हैं। फैमिली के साथ भी कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। या वर्क से रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट है, उसको लेकर आप शायद थोड़ा सा आपको मे बी थोड़ा वर्कआउट करना पड़े या बाहर निकलना पड़े या थोड़ा सफ़र करना पड़े। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो आपको नई जगह पर एक्सप्लोर करना पड़े, ठीक है, जाना पड़े कहीं, ऐसा। लेट्स सी, डिवाइन की तरफ से आपको कुछ यहाँ पर मैसेजेस दिए जाते हैं, एडवाइस दिए जाते हैं फॉर मंथ ऑफ मई 2024 के लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। और यहाँ पर क्या आपके लिए एडवाइस है डिवाइन की तरफ से? व्हाट यू नीड टू रिलीज, Pisces, new moon in Pisces, and you are good enough. So
यहाँ पर शायद इसीलिए शुरू में आ गया था आई विल फाइट। तो हो सकता है कुछ इनसिक्योरिटीज़ हों आपको, उनसे आपको फाइट करना पड़े, सम नेगेटिव एनर्जीज, उनसे फाइट करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत टाइम से चीज़ें रुकी हुई थी, आगे बढ़ नहीं रही थी, लव लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिनिंग्स, न्यू मून इन लीब्रा। तो एक नया साइकिल, जैसे मैंने कहा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहाँ पर भी वही सेम एनर्जी है। देखें, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि नया साइकिल शुरू होना है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लिए, आपकी लव लाइफ में भी, और आपके जितना भी ये ओवरऑल एनर्जीज आपकी जो पर्सनल लाइफ है या फिर जर्नल लाइफ है, यू आर गुड इनफ। वर्गो एनर्जी है यहाँ पर। आपको ये चीज़ मेडिटेट करनी है कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे सलाह मशवरे दें, ये करो वो करो, ये मत करो, ऐसा मत करो। मुझे पता, आई एम गुड इनफ। ठीक है, आपको पता है अच्छी तरह से, यू नो बेटर कि आपको क्या चीज़ अपने अंदर से रिलीज करनी है। और मैं आपको बता दूं कि वो नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो बहुत रेस्टलेस एनर्जीज में आपको डाल देते हैं। इन चीज़ों को आपने अपने अंदर से रिलीज करना है। मेरे साथ ही कर लो, अभी कर लो, एकदम रिलीज कर दो, टेंशन फ्री हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू फाइट बच्चा, यू हैव टू फाइट प्लीज़। अपने जितने भी आपके इनसिक्योरिटीज़ हैं या कुछ भी है, इसीलिए ही यहाँ पर ये कार्ड आए हैं, अदरवाइज आते नहीं। अगर ऐसा कोई नहीं होता सीन तो आते नहीं। और अगर आप रिलैक्स हो या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा फिलहाल, तो हो सकता है कि आज की एनर्जीज आपके लिए नहीं है। किसी और को ये चीज़ें जानना समझना ज़रूरी है। ऑब्वियसली ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है, तो लेट्स सी मंथ ऑफ मई 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग्स क्या चेंज लेकर आ रहा है, आपकी लव लाइफ, आपकी जो जर्नल लाइफ है, आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से, ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जीज आपकी चेक करेंगे जो पहले से मैंने निकाली हैं, और ये एंजल्स की तरफ से हैं। ठीक है, आई फील डिजायर्ड। तो ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर है आपकी ये वाली। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मंथ ऑफ मई 2024 में जो ऐसा फील होगा आपको, ऐसा फील हो सकता है जैसे एक ख्वाहिश, एक डिज़ायर किसी चीज़ को लेकर, एक ख्वाहिश जाग सकती है अचानक से, या ये आपकी बहुत ही कोई पुरानी ख्वाहिश है जिसको आपको पूरा करने की एक बड़ा ही ख्वाहिश थी, मतलब कि ये चीज़ मेरी पूरी हो जाए, काश ये डिज़ायर जो मेरा सपना है, ये काश ये जो मैंने मतलब ये मेरा पूरा हो। तो ऐसा लगता है जैसे मंथ ऑफ मई में आपका ये जो आपकी जो डिज़ायर, जो भी डिज़ायर्ड हैं आपके, जो भी मतलब आपको फील होगा कि बस अब जितनी मेहनत की है मैंने, अब बस वो पूरी होने को है। जितने मतलब फील होगा आपको, एक अर्ज फील होगा कि है तो सही मन में ये ख्वाहिश के, हो सकता है किसी जॉब की हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन की हो, फाइनेंसेस की, करियर की, कि मेरा करियर यहाँ हो, मेरा फाइनेंसेस यहाँ हो, तो थोड़ा सा डिज़ायर्ड फील करोगे। बट ऐसा लगता है जैसे कि उन डिज़ायर्ड को फील सिर्फ नहीं करोगे, यहाँ पर अगर आप देखो पीछे फिशेस भी हैं, तो लॉट्स ऑफ अबंडेंस आ रहा है। ठीक है, मतलब वो ख्वाहिश पूरी करने का कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। आप वाटर साइन हो सकते हो, वाटरी एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लेट्स सी। और यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं आपके लिए विद दीज ऑरेकल्स। देन उसके बाद हम टैरोट से भी देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस पूरे मंथ में, या आपकी जो जर्नल लाइफ है वो कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ के हवाले से सब कुछ कैसा रहेगा। लेट्स सी। ठीक है, ये आना चाह रहा है। तो यहाँ पर है इंड्योर एंड रिलैक्स्ड एनर्जी। अच्छा स्ट्रेंज, ये पहले में भी आया था। काफ़ी रिलैक्स रहोगे। ठीक है, काफ़ी
यहाँ पर देखो द कोल्ड मून है, यहाँ पर द कोल्ड मून है और यहाँ पर द बक मून है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करते हुए, काफ़ी अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचते हुए, कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ के बारे में सोचते हुए रिलैक्स रहोगे। मतलब मुझे एनर्जीज आपकी ऐसी फील हो रही हैं कि जैसे रिलैक्स रहोगे, कुछ नया क्रिएट करोगे। अगर आप क्रिएट करते हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो ऐसा लगता है उसमें कुछ नयापन लाओगे, कुछ नई क्रिएशंस होंगी, कुछ नयापन आएगा, ठीक है। या हो सकता है कि कुछ नया क्रिएट करो, जो आपने सोचा था ना, कभी आपकी ख्वाहिश थी, जैसे मैंने कहा कि एक डिज़ायर था, ये चीज़ चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो आप खुद से वो चीज़ क्रिएट करोगे। और आपको कोई ना कोई उसको क्रिएट करने के लिए ना कोई रास्ता दिखाई देगा, कोई ना कोई, जैसे होता है ना, मंजिल की तरफ जाने का एक हिंट मिल जाता है, साइन मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। और अभी देखो मंजिल तो बहुत दूर है, ठीक है, मंजिल तो अभी, ठीक है, तो हाँ रास्ता तो मिल जाएगा, ठीक है। फिर उस पर चलते रहो तो आस्ता 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 उस मंजिल तक भी पहुंच जाओगे, राइट। लेट्स सी टैरोट से आपके लिए क्या आता है, आपकी ओवरऑल एनर्जीज या आपकी लाइफ के हवाले से पूरा मंथ जो है ये आपका कैसा रहेगा। लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है ओके 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। अच्छा देखो यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स। एक से 2 कार्ड्स और लूँगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मे बी किसी चीज यहाँ पर इस फाइल में स्पेशली जो ये वाला ग्रुप है ना, इसमें ऐसा लगता है जैसे कि विश, यस, स्टार, डिजायर, स्टार, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 3 मतलब। एंड यहाँ पर क्या, द डेविल, ओ माय गॉड, द डेविल, द स्टार। मेजर अरकाना बहुत है आपके, देखो द डेविल है यानी कैप्रिकॉन की एनर्जी है, द स्टार है एक्यूरियस की एनर्जी है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है यहाँ पर। अच्छा बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून है, ओ ला, अमेजिंग अमेजिंग। देखो एक पैशन होता है, डेविल पैशन, किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर डिज़ायर्ड होता है, ख्वाहिश, यू नो, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इसके लिए मेहनत करनी है, मुझे इसके लिए बर्डन्स उठाने हैं, मैं कुछ भी करूँगा, मुझे इसके लिए दुआएं, जिसके लिए आपने दुआएं की हैं, या सी स्टार, आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने मेडिटेशन की है इस स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में बस आ जाए, ठीक है। आपने बहुत इंतज़ार किया है, मे बी आपने बहुत टाइम से वेट किया है। हो सकता है कि इस वक्त इस पर्सन के साथ आप बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप को लेकर। इस वक्त ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बर्डन फील कर रहा है, और आपका वो जो एक दुआएं हैं या आपकी मैनिफेस्टेशन है वो कहीं ना कहीं कबूल हो रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है और रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस मंथ में इस पर्सन से बात करने के मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और अदर्स ऑफ यू, जैसे एक तो लव लाइफ है, और अगर प्लेटोनिक वे में देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि आपकी कोई विश थी, अगर किसी कोई एक एक विश थी, एक सपना था कि ये वाली जॉब मुझे करनी है, ठीक है। मे बी आपने बहुत टाइम वेट भी किया है, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स वेटिंग को दिखाता है, दूरियों को दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है, ठीक है। तो उस वेटिंग का फाइनली आपको, उन दुआओं का, उन प्रेयर्स का फाइनली आपको व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी फाइनली डेस्टिनी आपको उस चीज़ के साथ, अपने पैशन के साथ, अपने डिज़ायर के, जो भी डिज़ायर आपकी थी या पैशन था, उससे मिलवा रही है फाइनली। फाइनली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बाय द वे। अच्छा, कुछ लोग हेल्थ के हवाले से इस मंथ में थोड़े से
टेंशन में रह सकते हैं, ठीक है। थोड़ी हेल्थ खराब हो सकती है, मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या बहुत बर्डन ले रहे हो या ठीक से नींद नहीं अपनी पूरी कर रहे हो, तो उस वजह से थोड़ा सा टेंशन एंजाइटी हो सकती है। डेविल की एनर्जी है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आसपास आपके घूम रही हैं, उनसे थोड़ा सा आपको खुद को बचा के रखना है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये पीना पिलाने वाला अगर कोई है सीन तो थोड़ा कम करना, क्योंकि डेविल है। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि इस मंथ में कुछ एडिक्शंस हैं आपकी ऐसी, उन एडिक्शंस को या तो उन एडिक्शंस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो ऐसा लग रहा है कि कुछ उन एडिक्शंस से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है बाहर निकलोगे, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। अच्छा, विद दिस नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ कोई लव ऑफर आ रही है, कोई न्यू पर्सन है ये। एस ऑफ वैंड्स, बिल्कुल एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है, या तो किसी इस पर्सन के साथ दोबारा से न्यू बिगिनिंग हो रही है अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो, और अगर नहीं जानते हो तो फिर ये जो पर्सन है कोई न्यू पर्सन है, कोई नया बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग, नया फ्रेश सिंगल है ये पर्सन, बाय द वे बिल्कुल फ्रेश बिगिनिंग हो रही है। या तो हो सकता है फ्रेंडशिप किसी के साथ नई फ्रेश फ्रेंडशिप शुरू हो रही है, और फ्रेंडशिप के बाद ये आपका जो है कनेक्शन और आगे बढ़ सकता है इस पर्सन के साथ। आपने ऐसे पर्सन की विश की थी, आपने ऐसे पर्सन की तमन्ना की थी कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, मान दे, जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी करे। तो ऐसा ही कोई पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस थी, ठीक है। आपने दुआएं की थी कि काश ये अपने उन एडिक्शन से बाहर निकल जाएं और मुझे वो चीज़ दे जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो फाइनली लगता है कि ये पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन आपकी किस्मत में लिखे जा चुके हैं, या लिखे जाएंगे, या मिलने वाले हैं, या फिर ये अपनी इन एडिक्शन से बाहर निकल कर आपकी तरफ आ रहे हैं। एक न्यू पैशनेट शुरुआत, न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि ये आपको फ्रेंडशिप की ऑफर करें, फ्रेंड जोन में वापस लाएं, या फ्रेंडशिप की ऑफर करें, एटलीस्ट इस वक्त फ्रेंडशिप की ऑफर करें, और फिर वो फ्रेंडशिप की ऑफर आगे बढ़े, क्योंकि ये डेस्टिनी में आपके लिखे हुए हैं ये पर्सन विद दिस स्टार एनर्जी एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी कोई ख्वाहिश, कोई विश फाइनली वो जैसे, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि पूरी हो रही है, हाँ मैं ये कहूँगी कि उसके लिए कुछ आपको डिवाइन कोई ना कोई रास्ता दिखा रहा है। फॉलो करो उन साइंस को, उस रास्ते को, और ये जो थोड़ी बहुत डेविल एनर्जी है थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, थोड़ा बदलने की कोशिश करो। नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो जहाँ पर आपको पॉजिटिव फील हो, अच्छा फील हो। थोड़ा सा बोझ महसूस कर सकते हो इस महीने, ठीक है। वर्कलोड हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या लव लाइफ के हवाले से भी थोड़ा बोझ महसूस कर सकते हो कि पता नहीं कब सब कुछ सुधरेगा, कब होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो नेगेटिव कुछ थॉट्स हो रहेंगे, लेकिन उनको पॉजिटिव बनाना आपके हाथ में है। बाहर निकलना, दोस्तों के साथ घुलना मिलना, थोड़ा सा खुद को फ्री करो, ठीक है। खुद को अपने कंफर्ट जोन से, और ये थोड़ा बोझ अपने सर से उतारो, बहुत ही बोझ ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि स्टार की एनर्जी है, तो आपकी कहीं ना कहीं वो जो डिज़ायर थे, ख्वाहिशें थी, उसका रास्ता निकलने वाला है। और थोड़ी हेल्थ की ख्याल रखना। यहाँ पर क्रिस्टल्स हैं, तो मे बी आपको कुछ क्रिस्टल्स यूज़ करने के, इस्तेमाल करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हो अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। सिट्रीन यूज़ कर सकते हो, आपकी हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। ईविल आई यूज़ कर सकते हो, टाइगर आई यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऐसा फील होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज आसपास हैं, या कुछ ईविल आइज हैं मेरे ऊपर, तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी डिवाइन की तरफ से आपको क्या यहाँ पर एडवाइस दी जाती है, या क्या यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्या कहा जाता है आपको। लेट्स सी, दोनों ले लेते हैं क्योंकि दोनों आ रहे हैं। ओके, द एनर्जी इज गोइंग
मोमेंटम, सॉरी, ओके, मोमेंटम, ओके। एंड यहाँ पर है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एक और देखूंगी, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई। इमोशंस जो हैं उस चीज़ को पाने के लिए, अपने डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी हाई रहेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी में रहोगे। वो बहुत अच्छी चीज़ है, तभी तो आप उस चीज़ को हासिल कर सकोगे, वो जोश और जज्बा होगा। तो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपको बोल्ड होने की और मूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। बेटर इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। खुद को हील करो और आगे बढ़ो। और अगर रिलेशनशिप में फर्स्ट मूव लेना पड़ रहा है तो ले लो, ठीक है। अब क्या रिजल्ट आता है वो देखा जाएगा। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है बी बोल्ड, बोल्ड हो जाओ और परेशान मत हो, टेंशन मत लो, ठीक है। कर लो जो करना है। रिजल्ट की टेंशन मत करो, वो यहाँ पर आपके लिए एक रास्ता तो निकल ही आएगा, ठीक है, उस रिजल्ट के लिए भी। तो हो सकता है ये बहुत स्पेसिफिक लोगों को मैसेज जा रहा है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ओके। ये ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग है, जर्नल प्रोडिक्शंस हैं, तो सबके साथ ये वाला मैसेज जो है स्पेशली ये बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये किसी बहुत ही स्पेसिफिक बंदे के लिए आया है। मुझे नहीं पता ये वो कौन है, लेकिन प्लीज़ आपको यहाँ पर कहा जा रहा है बोल्ड होने की ज़रूरत है और मूवमेंट की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी किसी केस में ऐसा होता है कि हमें खुद से कुछ ना कुछ इनिशिएट लेना पड़ता है, फर्स्ट मूव करना पड़ता है, तो वो आपको कहा जा रहा है बोल्ड हो जाओ, टेंशन मत लो, ठीक है। तभी आप अपने डिज़ायर तक पहुंच पाओगे। वो ख्वाहिश है ना, वो तभी पूरी होगी जब आप मूवमेंट दिखाओगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हीलिंग का बताया गया है कि खुद को और हील करो, खुद को और हीलिंग प्रोसेस से गुजारो, बिकॉज डेविलिश एनर्जी आपके आसपास है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं आपके, कुछ आदतें भी हो सकती हैं। तो प्लीज़ खुद को हील करो, उन चीज़ों से बाहर निकालो खुद को, ठीक है। और निकालते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे इस महीने में काफ़ी हद तक, पूरी तरह नहीं लेकिन काफ़ी हद तक, ठीक है। क्योंकि पूरी तरह तो बहुत ही मुश्किल होता है ना किसी चीज़ को छोड़ना। तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वर्क कर रहे हो और करोगे इस महीने, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर 21 से लेकर 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो लेट्स सी, देखते हैं मंथ ऑफ मई 2024 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या चीज़ें आपको जानने की समझने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस या एडवाइस लेने की ज़रूरत है, और किन चीज़ों से आपको बचने की भी ज़रूरत है, ठीक है। ओवरऑल मंथ जो है आपका कैसा गुजरेगा, तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए मैसेज है। ओवरऑल देखते हैं क्या है एनर्जीज आपकी रहेंगी इस मंथ में, क्या है ये। ओके, आई फील अलोन। तो मंथ ऑफ मई 2024 में भी आप में से कुछ लोग, बल्कि तकरीबन, क्या हो गया, रुक क्यों नहीं रही हो, ओके, आप में से ना कुछ लोग, बल्कि तकरीबन लोग, ठीक है, इस महीने में थोड़ा सा अलोन फील कर सकते हो, अकेलापन फील कर सकते हो, ठीक है। आई फील अलोन, बट ऐसा लग रहा है कुछ ड्रीम्स भी देख सकते हो आप, और उन ड्रीम्स में हो सकता है कि आप अपने एंसेस्टर्स को देखो, उन लोगों को देखो जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है, या आपसे दूर हैं वो लोग, ठीक है। अपने लव्ड वंस को देखो, आप सोचो कि मैं क्यों ऐसे ड्रीम्स देख रही हूँ या देख रहा हूँ, या ऐसे साइंस मुझे क्यों मिल रहे हैं, या एंजल मैसेजेस मुझे क्यों दिख रहे हैं, नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप अलोन फील कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लो फील कर रहे हो। तो आपको वो बताने के लिए आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, या आपको साइंस दिए जा रहे हैं दैट यू आर नॉट अलोन, आप बिल्कुल भी अलोन नहीं हो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, सो डोंट वरी, अपने आप को अकेला फील मत करो, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या कार्ड आते हैं आपके लिए, ओवरऑल एनर्जीज आपकी, लेट्स सी।
तो थोड़ा सा अलोन फील होगा, लेकिन अगले ही पल लगता है कि खुद को संभाल लोगे। ये चीज़, ये मुझे पहले से वाइब्स आ रही हैं। अभी तो मैंने कार्ड्स देखे नहीं हैं, आपके सामने देख रही हूँ, तो देखते हैं और क्या एनर्जीज़ होंगी। ओवरऑल हेल्थ के हवाले से क्या एनर्जीज़ हो सकती हैं। ये बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं नहीं लूँगी, ये वाला लूँगी। और इस यूनिवर्स क्या है ओवरऑल एनर्जीज। सी, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कुछ कहा था। कार्ड्स आपके सामने ही निकाले हैं मैंने। थैंक यू सो मच एंजल्स यूनिवर्स, आपने कंफर्म कर दिया, थैंक यू सो मच। वाओ, वाइटैलिटी, अमेजिंग। यहाँ पर क्या है भाई, इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। यू आर नॉट अलोन। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैं अलोन हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, और ऐसा इस मन, देखो देखो हम इंसान हैं, है ना, कभी हमारी एनर्जीज बहुत हाई लेवल पर होती हैं, कभी कम होती हैं। तो ये जो कार्ड्स होते हैं ना, ये इसी तरह वर्क करते हैं। अगर आप टैरोट रीडिंग्स को समझते हो तो ठीक है, ये एनर्जीज हैं लाइक अ फ्लूइड, ठीक है, बहती रहती हैं, कभी बहुत पावर में होती हैं तो कभी, तो हो सकता है इस मंथ में आपको, हो सकता है कि इस मंथ से पहले ही आपको अलोन फील हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपसे कहा कि आपको कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, तो यहाँ पर देखें क्या है कार्ड, कम्युनिकेशन। और आप पीछे देख रहे हो, ये आपके एंसेस्टर्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, आप लाइट पकड़कर, कैंडल पकड़कर इस तरह खड़े हुए हो, यानी आप अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ कर रहे हो। आप बहुत इंट्यूटिव हो, साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके पास। हो सकता है आप खुद टैरो रीडर हो, या हो सकता है कि ये रीडिंग्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में स्पिरिचुअल हो बहुत ज़्यादा। आपका इनर जो है वो वर्क अच्छे से हुआ है, या आप कर रहे हो, उस प्रोसेस में हो। आपके एंसेस्टर्स आपके सर पर हैं, ये देख रहे हैं, आपके सर पर साया है इनका। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। आप देखो कार्ड देखो, ये आपके साथ हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे ये मंथ ऑफ मई में। किस तरह करेंगे, ड्रीम्स में आकर, आपको साइंस देकर, आपको कोई एंजल्स नंबर्स दिखाकर, दैट यू आर नॉट अलोन, आप अलोन नहीं हो, अकेले नहीं हो, हमारा साथ आपके साथ है। वही चीज़ आपको अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है हर एक मामले में। मैं बता रही हूँ दोबारा से, हर एक मामले में, जितने भी मंथ ऑफ मई के मामलात आपके हैं, फिर चाहे वो आपके जो मामलात आपकी फैमिली को लेकर हो, घर को लेकर हो, कोई नया घर खरीदना चाहते हो, कोई नई जॉब करना चाहते हो, करियर की शुरुआत करना चाह रहे हो, कोई नया कारोबार करना चाह रहे हो, लिसन टू योर इंट्यूशन। कोई भी काम, कोई भी फैसला जल्दबाजी में आकर, हड़बड़ी में आकर मत करना, वरना नुकसान उठाओगे। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है। सलाह ले लेना, किसी से मशवरा ले लेना कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फैमिली के हवाले से भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फैसले करने पड़े जहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ करना पड़े, अपने एंसेस्टर्स से हेल्प लेनी पड़े, ठीक है। यूनिवर्स से हेल्प लेंगे आप तो आपका काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। अपनी मर्जी मत चलाना या जल्दबाजी मत करना, ठीक है, वरना फिर अकेला फील करोगे, वरना नुकसान उठाओगे और ख़ुद को अकेला फील करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए हम टैरोट के थ्रू भी देखो, मैं बोल रही हूँ और कार्ड्स भी वही आ रहे हैं। मैं आपको समझा दूँगी, डोंट वरी, क्योंकि कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं तो मैं आपको समझाऊंगी कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। यहाँ देखो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कुछ फैसले ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो हमें, या पेज ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ, या ये व्हील ऑफ फॉर्चून तीनों पाइल्स में आया है, तीनों रीडिंग्स में आया है। यानी आपका भी किस्मत, कुछ आपको कुछ कुछ जैसे साइकिल कंप्लीट होना, ट्रैवलिंग करना, ठीक है, तो डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल, पैसे को सोच समझ कर खर्च करना, ठीक है। कोई कारोबार करना चाहते हो, अभी मत करो, ठीक है, अभी मत फैसला लो उस चीज़, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, नुकसान उठा सकते हो, ठीक है, ज़्यादा। और अगर इन्वेस्ट करना भी चाह रहे हो तो ज़्यादा मत करो, थोड़ा बहुत करके देखो। जैसे होता है ना, हम कोई चीज़, कोई सीरम वगैरह लेते हैं, कोई हम ब्लीचिंग वगैरह करते हैं, तो थोड़ा सा अपना पार्ट
लगा लेते हैं ना कि कहीं देखते हैं इसके ऊपर कैसा, मतलब कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, तो फिर हम वो, अगर नहीं होता तो फिर हम अप्लाई करते हैं पूरे फेस पर। इस तरह करना है। मुझे लगता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो नुकसान उठाओगे। प्लीज़ इस महीने थोड़ा पैसे रुपए को ध्यान से सोच समझकर खर्च करना और प्रैक्टिकल फैसले करना अपनी फैमिली को लेकर। हो सकता है कुछ ऐसे फैसले करने पड़े जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़े। हो सकता है कि ये फैसला बहुत प्रैक्टिकल वे में आप करो, बाद में आपको दुख हो इस फैसले को लेकर, लेकिन ये सही फैसला होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। यहाँ पर लियो की एनर्जी है, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। और ये स्टार साइंस में यहाँ बता रही हूँ, लेकिन स्टार साइंस की जो रीडिंग है, जो ऑल साइंस की रीडिंग है यहाँ, वो मैं अपने सेकंड चैनल पर दूंगी। आज ही आपको इस रीडिंग के साथ वो भी मिल जाएगी, तो चाहे तो वहाँ पर आप, अगर आपको साइंस के हवाले से रीडिंग्स देखनी है, स्टार साइंस के हवाले से, तो आप वहाँ पर जाइएगा, सेकंड चैनल पर आपको वो मिलेगी, मंथ ऑफ मई की रीडिंग। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ ऐसे फैसले होंगे जिसके लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए समझदारी की, बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा, वरना अकेले रह जाओगे। फैमिली को लेकर, स्पेशली फैमिली को लेकर अगर कोई फैसला जल्दबाजी में कर लिया तो फैमिली ऐसा सोचेगी, आपको ब्लेम कर सकते हैं कोई कि आपने हमारे लिए सही फैसला नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर, फूक फूक कर कदम रखना, वरना डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। इसीलिए आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड भी कर रहे हैं और आपको अपनी इंट्यूशन पावर पर भरोसा करना है और अपने ड्रीम्स पर पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स और टू योर साइंस, जो भी आपको साइंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कैंडल है, अपनी एनर्जीज को क्लीन करना, वाइट कलर की कैंडल लेकर और उसको बर्न करना, आसपास सी सॉल्ट डाल देना और वहाँ पर वो अपने रूम में या कहीं पर बर्न कर लेना, ताकि आपकी एनर्जीज जो है वो वाइट कैंडल, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जीज जो है, नेगेटिव एनर्जीज क्लीन हो जाए और आपको जो फैसले हैं करने में दिक्कत ना हो, ईजी हो सकता है ये भी हो कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो जाए। ठीक है, जॉब करते हो फिलहाल कहीं पर, तो जॉब इतना ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन खर्चा बहुत हो रहा है, रोज़ नई नई फरमाइशें होती हैं घर वालों की, है ना। तो आप सोचते होगे कि इतनी आमदनी नहीं है तो फरमाइशें इतनी हैं, तो आप कोशिश पूरी करते हो या करती हो कि उनकी फरमाइशें पूरी की जाएं, ये काम हो जाए। लेकिन अब थोड़ा सा उन चीज़ों को, उन ख्वाहिशों को एक तरफ रखो, पैसे को जमा करने की कोशिश करो। ठीक है, सेविंग करो अपने लिए, ठीक है, वरना अकेला फील होगा, वरना लोग यहाँ पर आपको पता है अकेला फील करवाने में देर भी नहीं करते। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या मंथ ऑफ मई में आपको क्या ब्लेसिंग्स आ सकती है या क्या करना चाहिए। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड, न्यू मून इन टॉरस, लियो, टॉरस, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो कुछ फैसले प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन वो फैसले आपको उन टफ साइकिल्स से बाहर निकालेंगे, प्रॉस्पेरिटी देंगे, और वो जो टफ एक साइकिल था वो कंप्लीट हो रहा है, तभी शायद यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल, एक टफ साइकिल का एंडिंग हो रही है। अ पर्सनल इशू, ये कार्ड किसी स्पेसिफिक बंदे या बंदी के लिए आया है। ठीक है, यहाँ पर है अ पर्सनल इशू
रिजोल्यूशन सॉरी, कैंसर एनर्जी है। तो कोई पर्सनल इशू आपका है किसी पर्सन के साथ, किसी लियो पर्सन के साथ, ठीक है। मे बी उस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाता था आपको, फैमिली इश्यूज रहे होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज रहे होंगे, उस पर्सन को यकीन नहीं था कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बिल्डअप हो सकेगा। हो सकता है इस पर्सन ने आपको हर्ट भी बहुत किया है, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी यही दिखाती है कि इस पर्सन में शायद हिम्मत नहीं थी। और किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही कोल्ड डिटैच बंदा, ठीक है। तो ये आप दोनों का कोई पर्सनल घर का इशू भी होगा, फैमिली मैटर है, या तो हो सकता है ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, या आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, या आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे, ये मैटर सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका इस पर्सन के साथ। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको कोई ना कोई ऑफर देंगे, कोई नई शुरुआत। मे बी ये एज में छोटे या इमेच्योर भी हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए ये बहुत कोल्ड एंड डिटैच बिहेवियर करते हैं। वर्क थ्रू योर फेयर्स, किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। देखो, अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत फेयर्स हैं, डाउट्स हैं, ये नहीं हो सकता, तो फिर तो आप ऐसे ही फील करोगे ना कि मैं अलोन हूँ, अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई साथ देने वाला नहीं है। तो उन डरों का, उस फेयर का, अगर आप अकेले भी हो ना, तो उस डर का सामना करो। वर्क थ्रू योर फेयर्स, अब उस डर का सामना करो, उन फेयर्स को बाहर निकालो अपने अंदर से, क्योंकि यहाँ पर आपको यही तो कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है। कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जो रिजॉल्व होने वाले हैं इस मंथ, काफ़ी हद तक चांसेस हैं। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ खास यहाँ पर हेल्थ इश्यूज लग नहीं रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सिर दर्द रहने की प्रॉब्लम हो सकता है आईसाइट की वजह से हो रहा है, तो चेक करवा लेना एक बार, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।